हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। लास्ट के 2 क्लासेस में हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो आइए शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता क्या है? सर्कल का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि कोई भी चीज़ एक गोल गोल घूम रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के चारों ओर सर्कल में घूम रही है गोल गोल। तो इन रियल एक तो कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार घूम रहा है इस पॉइंट के चारों ओर, एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार घूम रहा है, ये एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है इसके चारों ओर ऐसे। क्या ये भी एक सर्कुलर मोशन है? ये भी तो इसके चारों ओर घूम रहा है। तो क्या हम इसको भी सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं? नहीं। सर्कुलर मोशन होता क्या है? देखिए, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस अलग है और ये वाला डिस्टेंस अलग है। सर्कुलर मोशन हम किसे बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूमती है कि उसका डिस्टेंस उस पॉइंट से हर एक लोकेशन पर, हर एक पोजीशन पर आपका क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम। यानी ये क्या है? रेडियस। और वो रेडियस डिस्टेंस किसका? उस ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये वाला रेडियस जो है, ये वाला डिस्टेंस जो आपका फिक्स रहना चाहिए, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट उसके चारों ओर क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी about a point at fixed radius, मतलब रेडियस आपका क्या चेंज नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। उसको हम बोलेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर क्या करे? राउंड राउंड घूमे, बट उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो एक एक करके हम सभी क्वांटिटीज़ के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन होता है? देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है राउंड। किस टाइप का मोशन है ये? 1D मोशन है, 2D मोशन है या 3D मोशन? तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे बनाते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट है जिसके चारों ओर ये घूम रहा है, उसको हम ओरिजिन मानकर ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। तो आपको इससे क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, ये क्या होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करता है वैसे वैसे इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट? एक्स और वाई। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? 2D मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या है? इट इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन है। तो सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। ये अच्छा, डायरेक्शन से पहले एक चीज़ और समझिए। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया। जब टाइम हमने मेजर करना स्टार्ट किया, ये हम पोजीशन मान लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 0। कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट मूव होके यहाँ चला गया, यहाँ आ गया इस लोकेशन पर, P लोकेशन। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया। अब हम क्या बोलेंगे? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। पोजीशन 2 तरह की, एक लीनियर पोजीशन और एक कौन सी? एंगुलर पोजीशन।
तो इस ऑब्जेक्ट ने इस रेडियस के साथ, इस सेंटर के साथ एक क्या बनाया, एंगल बनाया। क्या बनाया, एंगल। क्योंकि देखिए सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट एक के चारों ओर घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये किस टाइप का मोशन कर रहा है, कैसे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसमें। जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। तो वो सारी टर्म हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, किस टाइप का होता है, वेलोसिटी कैसी होती है, एक्सेलेरेशन कैसी होती है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम ये हम t मान लेते हैं, क्या होगी ये। तो अब हम कहेंगे, आप कहोगे सर यहां से चलकर वो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, ठीक है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां आता है तो ये पोजीशन यहां से चेंज होगी। ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पर था जब इसके साथ सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा था, 0, लेकिन जब यहां गया तो एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है जिसको हमने नाम दिया थीटा। तो एंगुलर पोजीशन क्या बोलेंगे हम इसकी, थीटा। क्या बोलेंगे यहाँ पर, थीटा। और लीनियर पोजीशन क्या बोलेंगे कि ये कहाँ पर है, पी पर। और एंगुलर पोजीशन क्या बोलेंगे, थीटा। जैसे एक ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर घूम रहा है, टोटल कितने एंगल, टोटल एक साइकिल कंप्लीट पूरा करने में यहाँ से यहाँ तक जब ये आता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना आता है जब ये घूम कर वापिस आया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, कितना एंगल बनाता है। अब यहाँ आ गया मान लो ये, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 90 डिग्री। जब ये यहाँ आ गया तो हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 180 डिग्री। जब यहाँ आ गया 270, यहाँ आ गया तो 360, यानी 2 पाई। क्या बोलेंगे उसको, 2 पाई। तो समझ गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विद इट्स रेडियस, विद इट्स मीन पोजीशन, जहां से इसने स्टार्ट किया। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस समझना है आपको, समझ रहे हो ना। ठीक है, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एक्स बोल सकते हैं, एक्स। लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स या एस जो भी हम मानते थे, एक्स हमने मान लिया। तो थीटा किसके इक्वल होगा, अगर हमें वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक तरीका है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये कैसी शेप हो गई। मान लो ये तो हमने बड़ा वाला ज़्यादा डिस्प्ले, अगर हम बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ले, अगर हम डिस्प्लेसमेंट कितना लें, dx, और ये इसके साथ कितना एंगल बनाए, यहाँ पर ये एंगल बहुत छोटा एंगल बना रहा है, डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास फॉर्मूला है, थीटा क्या हो गई, ये शेप, ये वाली शेप देखो, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, ये वाली थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन हमने लिया क्या है, बिल्कुल छोटा। ये क्या है, थीटा। ये क्या है हमारा, आर, रेडियस। ये क्या है हमारा, आर। ये इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो डी थीटा यानी थीटा यहाँ पर क्या होगा, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। यहाँ पर आर्क क्या है, हमने क्या माना है, डी एक्स, रेडियस कितना है, आर। डी थीटा इजकल टू डी एक्स बाई आर, या फिर आप इसको कंप्लीट थीटा की टर्म में आप कैलकुलेट करना चाहो तो क्या बन जाएगा, एक्स बाई आर। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में कर रहा है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वाला, ये कौन सा होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल की टर्म में, यहाँ आ गया कितना 60, यहाँ आ गया 90, ये वाला कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और तो सर्कुलर मोशन में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हम यूज़ करें, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन में, अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन। तो आपको होगा कि सर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। नहीं, ये किसकी डायरेक्शन है, ये लीनियर मोशन की डायरेक्शन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये वाली। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ये वाला, ये किसकी डायरेक्शन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी, लीनियर की। तो सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे क्या होता है कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास छतरी है, छाता,
एक हैंडल होता है उसका, उसके और जब वो हैंडल से आपने पकड़ रखा, आप उसको घुमाते हो तो छतरी घूमती है ऐसे, ठीक है, घुमाते हो। अब हमने कहा कि आप छाता हम किस में, बारिश में यूज़ करते हैं। इधर वाले पोर्शन, मान लो बारिश इधर से आ रही है तो आप उसको डिस्प्लेस करना है, उसको डिस्प्लेस कर यहाँ से उधर लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, उसके हैंडल को पकड़ा और उसको इधर कर दिया, इधर से आ रही है तो इधर कर दिया, पीछे कर दिया, आगे कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है। तो उस जो सर्कल है ऊपर, आप उसके किसके हैंडल के ऊपर जो सर्कल है, आपने उसको उठा को तो इधर नहीं किया, या उसको उठाकर इधर किया, नहीं किया। उसकी डायरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है, कौन, वो एक्सिस, कौन, वो हैंडल, जो कि क्या है उसकी, जो वो पॉइंट, वो जैसे कि ये वाला है, ये आप इधर ऐसे बना हुआ, आप इसको क्या करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जब इसके चारों ओर घूमता है, ठीक है, ये एक्सिस उसको, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करती है, ये वाली एक्सिस उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। तो सोचो इसमें ये इसके चारों ओर, वो जो छतरी होती है इसके चारों ओर रोटेट होती है, क्या होती है, रोटेट करती है। ड्यूरिंग रोटेशन ये उसकी एक्सिस है, और एक्सिस में एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि मूव नहीं करता, जो कि फिक्स रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। अब इसको हम अलग अलग, हमारी ज्योमेट्री में अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, कोई सेंटर ऑफ मास बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसकी एक्सिस, जिसके चारों ओर वो घूम रही है, जिसकी चारों ओर वो घूम रही है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जैसे आप इसको घुमाओगे, यानी सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग विद द एक्सिस, क्या होगी, अलोंग विद द एक्सिस। और ये वाली डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, किस रूल से, बाय राइट हैंड कर्ल रूल। किस रूल से, राइट हैंड कर्ल रूल। देखिए इन सर्कुलर मोशन, आप यहां पर लिख सकते हैं, इन सर्कुलर मोशन, quantities like angular displacement, angular velocity, angular acceleration, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लाइक, तो ये सारी की सारी क्या है, आर वेक्टर क्वांटिटीज, and their direction, so their direction is given by राइट हैंड कर्ल रूल। कैसे राइट हैंड कर्ल रूल कैसे डायरेक्शन देता है, मान लीजिए देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, सोचो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स में क्या करता है, और ये कैसा मोशन है हमारा, 2D मोशन, एक्स और वाई, ठीक है। हम उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने निकाला हुआ है। देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे, इस प्रकार, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप राइट हैंड इसको, इस वाले पाम को हम क्या करें, अलोंग विद द रेडियस, जैसे जो डिस्टेंस है, और फिर हम उसको कैसे घुमाते हैं, ऐसे 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 घुमाते हैं। तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग विद द एक्सिस। ये जो थंब होगा, थंब किस तरफ, बाहर की तरफ, क्या होगा, बाहर की तरफ। अगर वो ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन है, अलोंग एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसी डायरेक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर आती हुई, इस तरफ, इस डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उस आप हैंड, पहले हमने ऐसे किया था, तो अब हम इसको ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ऐसे, तो और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन कहाँ होगी उसकी, सर्कुलर मोशन की अंदर की तरफ, कमिंग आउट एंड गोइंग इन। तो if motion is anti-clockwise, then direction of
circular motion is anti-clockwise, coming out, and if it is clockwise, then direction is going in, और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। आप इसको एक लाइन अलग से लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन is always along with the axis, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकाला था, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये थी, ये भी क्या वैसे ही 2D मोशन है, तो तीसरा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, थर्ड हमारे कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो दिस इज द सर्कुलर मोशन, इंट्रोडक्शन और उसकी डायरेक्शन और किस टाइप का वो मोशन होता है। अब हम अपनी क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू x बाई आर। अब हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी स्टडी करते हैं, कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। आइए हम अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी स्टडी करते हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लीनियर मोशन में क्या होती थी, वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर हमने क्या नाम रख दिया उसका, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जैसे लीनियर वेलोसिटी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, एंगल, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल क्या होगा, ओमेगा। ये W नहीं होता, ओमेगा होता है, ऊपर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ, इट इज ए ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, थीटा को हम किससे मेजर करते हैं, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इट इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसका सिंबल क्या होगा, ओमेगा। अब हम रिलेशन निकालते हैं एक छोटा सा, यहाँ पर बीच में हम एक रिलेशन निकालते हैं, किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता लगी क्या होता है, टी टाइम में जितना वो एंगल चेंज करेगा, मान लीजिए ये एंगल बना था थीटा, कुछ था कितना, 30 डिग्री, फिर आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम डी टी, तो वो एंगल बढ़कर कितना हो गया, मान लेते हैं 40, कितने टाइम में, 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी हमारा टाइम है डी टी, तो कितने टाइम में कितना एंगल चेंज हुआ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, एंगल कितना चेंज हो रहा है, दैट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें पता है, नाउ वी नो दैट। अब एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, और ये क्या हमारी v, क्या रिलेशन होगा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी देखिए, ये जो क्या है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है हमारा, कैसा हो रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी एक वेलोसिटी की होगी डायरेक्शन स्ट्रेट, लीनियर, और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट, v की डायरेक्शन ये होगी। अब देखो ओमेगा किसके इक्वल होता है, वी नो दैट, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ओमेगा इज इक्वल टू
डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा किसके इक्वल होता है? डी थीटा, देखिए डी थी किसके इक्वल है? डी एक्स बाई आर। तो हम यहाँ पर इसकी जगह डी प्लेस कर देंगे क्या? डी एक्स बाई आर डी टी। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी, वी बाई आर। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया हमारा? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या आ गया? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और यहां से क्या था हमारा? थीटा किसके, एक्स किसके इक्वल था? आर थीटा। देखिए हमारे पास दो रिलेशन आए हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू आर थीटा एंड लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर थीटा, सॉरी आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में दोनों कब इक्वल होते हैं? जब हम एंगुलर को r से मल्टीप्लाई करते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कब इक्वल होगी? जब हम एंगुलर को r से मल्टीप्लाई करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी v बाई आर, आप कोई भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आपको याद रखना है एट एनी कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, घूमकर एक पूरा चक्कर यहाँ तक कंप्लीट, वापस यहाँ तक आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वन रोटेशन, या फिर वन साइकिल, या फिर वन रिवॉल्यूशन, या फिर वन वाइब्रेशन। बहुत सारे नाम, आप कोई भी नाम आप याद कर सकते हो, वन साइकिल, वन रोटेशन, वन रिवॉल्यूशन, या फिर वन वाइब्रेशन। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर वापस यहीं तक आता है, कितने टाइम में आता है? जितने टाइम में वो अपना एक चक्कर पूरा करता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, दैट इज टी। ये क्या होगा? टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रोटेशन, दैट इज टाइम पीरियड। कि वो ऑब्जेक्ट एक पूरा सर्कुलर मोशन, एक चक्कर, एक साइकिल कितने टाइम में पूरा कर, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल, फ्रीक्वेंसी का हम सिंबल यूज करते हैं न्यू, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये वी नहीं होता, यानी ये एन यू, न्यू को हम इस प्रकार लिखते हैं। कुछ बुक में अलग अलग राइटर अलग अलग सिंबल लिखते हैं, इसका एन भी लिखते हैं स्मॉल एन, एफ भी लिखते हैं स्मॉल एफ भी लिखते हैं, और न्यू भी लिखते हैं। ठीक है, मैं न्यू लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इट इज़ ए ग्रीक वर्ड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितने भी कंप्लीट रोटेशन पूरे करता है, रोटेशन कंप्लीट करता है, एक सेकंड में मान लो उसने एक चक्कर काटा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1। एक सेकंड में उसने 2 चक्कर काट दिए, 2 साइकिल पूरे कर दिए, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। 5 कर दिए, 5, 10 कर दिए, 100 कर दिए, जितने भी करेगा वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशंस completed by the body completed by the object या फिर body object in 1 second, that is called as its frequency। नंबर ऑफ रोटेशंस, एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करेगा, एक करेगा 1, 2 करेगा 2, 10 करेगा 10, 100 करेगा 100, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज, एक रिलेशन हमने ये पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
अब हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, आप इसको यहीं देख लीजिए, छोटा सा है। मान लेते हैं, इसका तरीका देखिए, टी सेकंड में एक ऑब्जेक्ट रोटेशन कंप्लीट करता है कितने, 1। टी सेकंड, टी टाइम में या टी सेकंड में कितने रोटेशन कंप्लीट करता है, 1। 1 सेकंड में कितने करेगा, 1/t। मैथ में हम ऐसे ही करते हैं, 100 का रेट है इतना, 1 का रेट कितना होगा, उसको उससे डिवाइड कर दें, 1 को उससे डिवाइड। तो टी सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड 1 सेकंड में 1/t। और 1 सेकंड में जितने रोटेशन कंप्लीट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, न्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/t इज इक्वल टू न्यू, 1/t इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। और ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जो मैं आपको रिलेशन करा रहा हूँ वो आपको जरूर याद होने चाहिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। v इजकल टू आर ओमेगा, 1/t इजकल टू न्यू, या फिर t किसके इक्वल होगा, 1/न्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी हो गया, अब फ्रीक्वेंसी हो गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो एक बार इसको नोट करिए, हम स्पेस बना लेते हैं। तो आइए अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ रोटेशंस बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशंस बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होगी, अब मान लेते हैं वो एक चक्कर पूरा करता है 1 सेकेंड में। फॉर एग्जाम्पल के लिए टी टाइम में कितना एक चक्कर पूरा करता है, टी टाइम में एक चक्कर पूरा करता है, तो कितना एंगल कितना कवर करेगा वो, एक पूरे राउंड के लिए कितना कवर करता है, 2π। ठीक, कितना करता है, 2π। कितने चक्कर, 1। तो आप इसको न्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2π न्यू। यानी फ्रीक्वेंसी क्या उसकी 1, हमने क्या लिए न्यू। 2 होगी तो 2, 3 होगी तो 3, 4 होगी तो 4। लेकिन पर राउंड कितना एंगल कवर करेगा वो, 2π, यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री। और ये किसके इक्वल होता है, 2π/t, 2π/t होता है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ और पढ़ी हुई है, ओमेगा इज इक्वल टू θ/t। और थीटा कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट पूरे एक राउंड के लिए कितना होता है थीटा, 2π/t। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π/t। ये क्या हमारी एंगुलर वेलोसिटी, और ये भी क्या हमारी 2π/t, ये क्या हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दोनों सेम है, तो इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, ओमेगा ही करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ओमेगा ही यूज़ करते हैं। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π/t। इसकी यूनिट क्या होगी, 2π की कोई यूनिट नंबर होता है, तो इसकी क्या होगी, पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। जैसे अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार कई उसमें कि क्या होता है, राउंड पर मिनट। जो हम नॉर्मली प्रैक्टिकल हम यूज़ करते हैं यूनिट, जो आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं RPM या RPS, राउंड पर मिनट या फिर राउंड पर सेकेंड। राउंड पर मिनट या राउंड पर सेकेंड आपको यही ज़्यादातर मिलेगा। गाड़ियों में 1 मीटर होता है, वहाँ पर भी ये दिखाया जाता है। ठीक है, राउंड पर मिनट। तो इस प्रकार हम निकालते हैं राउंड के, जैसे कोई ऑब्जेक्ट 100 राउंड करता है पर मिनट, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर आप निकालना चाहें 100 राउंड पर मिनट, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, सेकंड में ऐसा यूनिट क्या है हमारे सेकंड, 100 राउंड पर मिनट 60 इंटू क्या होगा, एंगल कितना कवर करता है, 2π। एंगल कितना कवर करता है, 2π। तो आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 10 रखो 3, 10π/3, 10π/3 दैट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर वो 100 राउंड करता है पर मिनट में, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस प्रकार हम निकालेंगे। ये क्या है, n। देखो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखिए, n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। जैसे हमने 100 लिया इनटू RPM, जैसे जो भी है, ये एंगल थीटा डिवाइड बाय जो भी हमने मिनट,
पर मिनट निकाल रहे हैं तो 60, पर सेकंड दे रखा है तो 60 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकालना चाहते हैं, जैसे हमारे अर्थ भी तो राउंड पूरा करती है, कैसा, ऐसे घूमती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है कुछ इस प्रकार ये, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अर्थ की एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे होगी, 1 राउंड करती है कितने टाइम में, एक दिन में, तो क्या होगा 1 × 2π डिवाइड बाई 24 आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, दैट इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ गए। तो हमने कुछ आज फॉर्मूले पढ़े, कुछ क्वांटिटी पढ़ी, कौन सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और हमने रिलेशन भी निकाले, और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आप एंगुलर इसका रिलेशन देखिए, ओमेगा किसके इक्वल होता है, थीटा बाई टी, थीटा किसके इक्वल 2π/t, 2π ओमेगा 1/t, ये क्या होता है 2π न्यू। दिस इज द आल्सो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम, ये सारे क्या हैं, इनके रिलेशन है एक दूसरे के साथ, सारे क्या है रिलेशन। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे आगे एंगुलर एक्सेलेरेशन के बारे में, यानी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।